मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर्म कारक तथा द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में जो कारक प्रकरण का आरंभ किया हम लोगों ने, जिसमें कारक की परिभाषा और कारक के भेदों को जाने, उसमें हम बताए थे कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। आज इस वीडियो में हम लोग कर्म कारक का परिभाषा सूत्र और कर्म कारक के अंतर्गत आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण उपपद विभक्ति सूत्र हैं, जो कहीं ना कहीं अनुवाद बनाने में उपयोगी हैं या संस्कृत भाषा को जानने में सहायक हैं, उन सभी उपपद विभक्ति सूत्रों का पाठ्यक्रम के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्ता कारक के परिभाषा सूत्र और समस्त उपपद विभक्ति सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। आज कर्म कारक, जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक का परिभाषा सूत्र है कर्तु रिप्सितमम कर्म। कर्तु रिप्सितमम कर्म, इप्सितमम कर्म यानी कर्ता की अत्यंत इच्छा। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्ता की अत्यंत इच्छा, कर्ता जानते हैं हम लोग। कर्ता कौन होता है? जो किसी काम को करता है, और क्रिया वह है जिससे किसी काम का करना या होना जाना जाता है। तो कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है, और क्रिया की जाती है, और जो उसकी इच्छित वस्तु होती है वही कर्म है, वही ऑब्जेक्ट है। लिखा है भी है मैंने हिंदी में भी परिभाषा की कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे शिशु दुग्धम पीबती, शिशु बच्चा, पीबती पीता है, बच्चा पीता है। किस चीज को पीता है? दूध को पीता है। इसलिए जो दूध शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है और वह दुग्धम हो गया है। यानी कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है, और जो उसकी इच्छित वस्तु होती है, जो उसकी इच्छा होती है, वह ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। रमेशा संस्कृतम पठति, रमेशा पठति, रमेश पढ़ता है। क्या पढ़ता है? संस्कृत को पढ़ता है। तो यहां संस्कृत जो है ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और उसमें जो द्वितीय लगी है और संस्कृतम हो गया है। तो कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होगी, वाक्य का जो कर्ता होगा, उस कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होगी, उसमें सदैव द्वितीय विभक्ति होती है, वही कर्म कारक होता है। इसके लिए उपपद विभक्ति सूत्र का प्रथम सूत्र है कर्मणि द्वितीय। यहां मैंने लिखा भी है कर्मणि द्वितीय, और कर्मणि द्वितीय यह निर्दिष्ट करता है, कहता है कर्मणि, यानी जहां भी कर्म होगा, कर्म कारक होगा, वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में सदैव ही द्वितीय विभक्ति होती है, यह सूत्र हमें निर्दिष्ट करता है। यथा अंशु फलम खादति, अंशु फल को खाती है। अंशु खादति, अंशु खाती है। किस चीज को खाती है? फल को खाती है। इस वाक्य में फल जो है कर्म है, और इस सूत्र के अनुसार कर्मणि द्वितीय कर्म है, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे हम उपपद विभक्ति का दूसरा सूत्र देखते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और संस्कृत भाषा में अनुवाद बनाने, अनुच्छेद लिखने और संस्कृत भाषा को जानने में भी अत्यंत सहायक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उपपद विभक्ति सूत्रों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, यह हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो दूसरा सूत्र हो गया उपपद विभक्ति का हम लोगों का अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, योगे द्वितीय। करा अभितः, अभितः मीन्स दोनों ओर,
परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। उभयतः, उभयतः का अर्थ भी होता है दोनों ओर। और सर्वतः, सर्वतः शब्द का अर्थ होता है सब ओर। कहता है कि के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जहां भी जिसके साथ अभितः आएगा, जिसके साथ परितः आएगा, जिसके साथ उभयतः आएगा और जिसके साथ सर्वतः आएगा, जिसके साथ आएगा उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। इस सूत्र के अनुसार कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्म कारक का यह सूत्र निर्दिष्ट करता है कि अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः योगे द्वितीय, जिसके योग में आएंगे, जिसके साथ आएंगे उस शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे यहां देखेंगे लिखा बना था ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। अभितः माने दोनों ओर, किसके दोनों ओर? गांव के दोनों ओर। ऐसे गांव के जो चिन्ह है संबंध कारक का है और वहां षष्ठी हो जाती, लेकिन यह सूत्र कहता है कि नहीं, जिसके दोनों ओर, चारों ओर और सब ओर का अर्थ होगा, जिसके साथ ये पद आ जाएंगे उसमें द्वितीया हो जाती है। तो अभितः, किसके अभितः, किसके दोनों ओर? गांव के दोनों ओर। तो गांव में द्वितीया हो गई और बन गया ग्रामम। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर पेड़ है। ठीक वैसे यदि परितः आ जाए, ग्रामम परितः नदी अस्ति, माने गांव के चारों ओर नदी है। किसके चारों ओर नदी है? गांव के चारों ओर है, इसलिए गांव शब्द में द्वितीया विभक्ति हो गई और वह ग्रामम हो गया। गांव के चारों ओर नदी है। और फिर हम आ गए मम गृहम उभयतः वृक्षौ अस्तः, यानी मेरे घर के दोनों ओर पेड़ हैं। और दोनों ओर दो पेड़ हैं खाली, वृक्षौ अस्तः द्विवचन लगाया। तो ये कह रहा है कि उभयतः दोनों ओर, किसके दोनों ओर? मम गृहम, मेरे घर के, जिसके दोनों ओर के अर्थ में होगा। गृहम के दोनों ओर है तो गृह शब्द में जो है द्वितीया हो जाती है। मम गृहम उभयतः वृक्षौ अस्तः, मेरे घर के दोनों ओर दो पेड़ हैं। मंदिरम सर्वतः वक्ता सन्ति, सर्वतः सब ओर, किसके सब ओर? मंदिर के सब ओर। तो मंदिर के सब ओर है तो मंदिर के साथ आया है, इसलिए मंदिर शब्द में द्वितीया लगेगी और वह क्या हो जाएगा? मंदिरम, यानी मंदिरम सर्वतः भक्ताः सन्ति, मंदिर के सब ओर क्या हैं? भक्त हैं। तो जिसके योग में अभितः आएगा, परितः आएगा, उभयतः आएगा, सर्वतः आएगा, जिसके योग में आएगा, जिसके दोनों ओर, चारों ओर, सब ओर का बोध होगा, उस शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। कारक प्रकरण का यह सूत्र हमें यही निर्दिष्ट करता है। आगे आ जाते हैं हम उपपद विभक्ति के अंतर्गत कर्म कारक का तीसरा सूत्र, और यह कहता है प्रत्यनुधिंग निकषा अंतरा अंतरेण यावदीव। प्रत्यनुधिंग निकषा अंतरा अंतरेण यावद भी, ये क्या बता रहा है? प्रति, अनु, धिंग, निकषा, अंतरा, अंतरेण और यावत, इन शब्दों के योग में जिसके साथ ये शब्द आएंगे उसमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। जिसके साथ प्रति आ जाएगा, अनु आ जाएगा, धिंग आ जाएगा, निकषा, अंतरा, अंतरेण और यावत, जिसके योग में होंगे, जिसके साथ आएंगे उस शब्द में भी द्वितीया विभक्ति होती है। यह सूत्र हमें यही निर्दिष्ट करता है। मैंने लिख भी दिया, प्रति, प्रति मीन्स ओर, अनु मीन्स पीछे, धिक मीन्स धिक्कार, निकषा का अर्थ होता है निकट, अंतरा माने बीच में, अंतरेण का अर्थ होता है बिना और यावत मीन्स तक। शब्दों के योग में, जिसके योग में ये शब्द आएंगे उसमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाएगा। यथा प्रति, शिशुम प्रति गच्छ, शिशुम प्रति गच्छ, शिशु के ओर जाओ। प्रति का अर्थ क्या होता है? ओर, और किसके ओर भाई? शिशु के ओर। तो शिशु शब्द में भी द्वितीया हो गई है और वह क्या हो गया? शिशुम, शिशुम प्रति गच्छ, यानी शिशु की ओर जाओ। नेक्स्ट शब्द है हमारा प्रति के बाद अनु। अनु शब्द का क्या अर्थ होता है? पीछे। रामम अनु गतः लक्ष्मणः, यानी राम के पीछे। किसके पीछे? राम के पीछे। तो राम शब्द में द्वितीया हो गई। रामम अनु गतः लक्ष्मण, राम के पीछे लक्ष्मण गए।
किसके पीछे लक्ष्मण गए? राम के पीछे। अनु शब्द का योग राम के लिए हुआ है, इसलिए राम में भी द्वितीया हो गई है। आगे आ गए हम धिक। धिक माने धिक्कार, धिक्कार है। धिक पापिनम जन्म। किस पर धिक्कार है भाई? पापी, पापी जन पर धिक्कार है। तो यहां पापी जन जो है उसमें द्वितीया हो जाएगी। पापिनम जन्म धिक माने जो भी पापी लोग हैं उन पर क्या है? धिक्कार है। आगे आ गए हम निकषा। निकषा शब्द का अर्थ क्या होता है? निकट। निकषा के योग में भी द्वितीया होगी। से विद्यालयम निकषा क्रीड़ा क्षेत्रम वर्तते। अनुवाद पर भी ध्यान देंगे, सीखना है। ऐसे ही धीरे धीरे तो सीखना है कि हम अनुवाद कैसे बनाएंगे। विद्यालयम निकषा क्रीड़ा क्षेत्रम वर्तते। निकषा के योग में, निकट के योग में, जिसके निकट का योग कहीं वाक्य में प्रदर्शित होगा, जिसके निकट की बात होगी, उसमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। निकट, किसके निकट? विद्यालय के निकट। तो यहां विद्यालय से नहीं होगा, विद्यालय के, विद्यालय से नहीं होगा, सस्सी नहीं होगी, क्या होगा? निकषा लगा है, इसलिए विद्यालय में द्वितीया और विद्यालयम होगा। विद्यालयम निकषा क्रीड़ा क्षेत्रम वर्तते, यानी विद्यालय के नजदीक खेल का मैदान है। निकषा के बाद क्या आ गए हम? अंतरा। अंतरा शब्द का अर्थ होता है बीच में। किसके बीच में? रामम लक्ष्मणम च अंतरा। राम और लक्ष्मण के बीच में। बीच का अर्थ आया राम और लक्ष्मण के लिए, तो राम और लक्ष्मण के बीच में, तो रामम च लक्ष्मणम, यानी दोनों में द्वितीया हो गई। अंतरा सीता अस्ति। राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, तो जिसके योग में अंतरा आएगा उसमें भी द्वितीया होगी। आगे आ गए हम अंतरेण। अंतरेण का अर्थ है विना। विना के योग में, जिसके लिए विना आएगा, जैसे यहां लिखा अध्ययनम अंतरेण, यानी अध्ययन के बिना। तो अध्ययन शब्द जो है उसमें द्वितीया हो जाएगी। और अध्ययनम अंतरेण ज्ञानम न भवति, यानी अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं होता है। अध्ययनम अंतरेण ज्ञानम न भवति, अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं होता है। और फिर एक बच गया हमारा यावत, और यहां यावत है नगरम यावत पर्वताः सन्ति। यावत माने तक, किसके तक? नगर तक। तो नगर के साथ युग यह जुड़ा हुआ है, तो नगर शब्द में द्वितीया हो गई। नगरम यावत पर्वताः सन्ति, यानी नगर तक क्या है? पहाड़ है। तो यह सूत्र हमें निर्दिष्ट कर रहा है प्रत्यनुधिक निकषा अंतरा अंतरेण यावत भी, कि जहां भी प्रति अनुधिक निकषा अंतरा और अंतरेण तथा यावत पद जिसके योग में आएंगे, उन शब्दों में जिसके योग में आएगा, जिसके साथ आएगा, उस शब्द में सदैव द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म कारक के अंतर्गत चौथा विभक्ति सूत्र है हमारा अधिसिंग अस्था साम कर्म। अधिसिंग अस्था साम कर्म यह बताता है हमें कि अधि उपसर्ग के रहने पर, अधि उपसर्ग के रहने पर सी, अस्था और आस धातुओं के योग में, और आस धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यहां हो गया अधि उपसर्ग के रहने पर सी, अस्था और आस, इन धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मैंने लिख दिया यहां रणधीर शयाम अधिसेते, यहां सप्तमी क्या हो रही है? सप्तमी बाधित हो रही है। रणधीर बिछावन पर सोता है। रणधीर शयाम माने बिछावन पर, अधिसेते, अधि उपसर्ग पूर्वक यहां सी धातु आ गई है। तो जहां भी ऐसा अधि उपसर्ग के बाद सी, अस्था या आस धातुएं आएंगी, जिसके योग में आएंगी, उसमें सप्तमी न होकर के द्वितीया विभक्ति होती है। रणधीर शयाम अधिसेते, रणधीर बिछावन पर सोता है, जबकि पर जो चिन्ह है वह अधिकरण कारक का है, और इस प्रकार उसमें क्या होती? सप्तमी विभक्ति होती। लेकिन यहां अधि उपसर्ग के बाद सी धातु आया है, इसलिए यहां सप्तमी नहीं होगी, क्या होगा? द्वितीया विभक्ति होगी। या
विश्वजीतः गृहम अधितिष्ठति, अस्था धातु है यहां भी, अधि उपसर्ग के बाद अस्था धातु है, तो विश्वजीतः गृहम अधितिष्ठति, विश्वजीत घर में रहता है, में भी अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो यहां पर सप्तमी जो है अधिकरण कारक बाधित हो रहा है और उसके स्थान पर इस सूत्र के अनुसार कर्म हो रहा है, द्वितीय विभक्ति हो रही है। इसके बाद अगला उदाहरण है हमारा राजा प्रसादम अध्यास्ते, यानी राजा महल में रहता है, यहां भी में अधिकरण है, लेकिन सप्तमी बाधित होती है इस सूत्र के अनुसार और द्वितीया हो जाती है। राजा महल में रहता है, अर्थ भी यही निकलेगा, लेकिन सदैव यह ध्यान रखेंगे अधिसिंह अस्था कर्म में कि कर्म हो जाता है कब, जब अधि उपसर्ग के बाद सी अस्था तथा आस धातुएं आती हैं, जिसके योग में आएंगी उसमें सप्तमी नहीं होगी, द्वितीया विभक्ति हो जाता है। अब उपपद विभक्ति के अंतर्गत जो है पांचवा सूत्र है हमारा उपान्वध्यांग वसः, उपान्वध्यांग वसः, यह कहता है कि उप, अनु, अधि और आ, इस उपसर्ग के बाद ये चारों उपसर्ग उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वस धातु आए, वस धातु आए तो सप्तमी के स्थान पर यहां भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सह वनम उपवसति, वह सह वनम उपवसति, इसका अर्थ क्या निकलेगा, वह वन में रहता है, लेकिन यहां उप उपसर्ग में वस धातु आया है, तो इस वन में सप्तमी न हो करके द्वितीया विभक्ति होगी, हुई भी है, वनम हो गया है, तो सह वनम उपवसति, वह वन में रहता है, सह वने उपवसति लिखेंगे गलत हो जाएगा। जहां भी अनु उपसर्ग के बाद भी यदि वस धातु आएगा तो द्वितीया होगी हरि वैकुंठम अनुवसति, भगवान जो है हरि वैकुंठ में निवास करते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। शोभना दक्षिण भारतम आवसति, आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु है यहां, तो यहां भी दक्षिण भारत के योग में आया है, तो इस दक्षिण भारत पद में द्वितीया हो गई है। शोभना दक्षिण भारतम आवसति, शोभना जो है दक्षिण भारत में रहती है। आगे अगला कर्म कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण उपपद विभक्ति सूत्र है जो परीक्षा में पूछता है, और वह है क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे द्वितीया यानी क्रिया विशेषण पदों में द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज, यहां तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। वह मधुर गाती है, वह गाती है, लेकिन कैसा गाती है, मधुर गाती है, तो जो क्रिया की विशेषता जहां बताया जाएगा वहां क्रिया विशेषण होगा। वे पद जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और उसी को लिखा क्रिया विशेषणे द्वितीया। वैसे जितने भी क्रिया विशेषण पद हैं वाक्य में, उन क्रिया विशेषण पदों में इस सूत्र के अनुसार द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे यथा मैंने लिखा सा मधुरम गायति, वह मधुर गाती है, वह गाती है, लेकिन गाती कैसी है, मधुर, तो मधुर शब्द में द्वितीया, मधुर क्रिया विशेषण पद हो गया। मेघा मंदम मंदम गरजंती, मेघा बादल गरजंती, गरजते हैं, कैसे गरजते हैं, धीरे धीरे गरजते हैं, तो यह धीरे धीरे भी क्या है, क्रिया विशेषण पद है, और इसमें भी यहां द्वितीया विभक्ति हो गई है। आगे हम आ जाते हैं कर्म कारक के अंतर्गत उपपद विभक्ति का सातवां सूत्र, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह काला ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया, काला ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया, यह कहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का कालवाची, काल माने समय, समयवाची शब्द हो या मार्गवाची हो, रास्तावाची शब्द हो, ऐसे शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव होगा या व्याप्ति होगी, क्रिया का अतिशय लगाव होगा या व्याप्ति होगी, तो उसमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कोस भर, कुटिला माने टेढ़ी मेढ़ी नदी बन नदी है, नदी
कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है, यह कोस भर जो है क्या है, मार्गवाची है, मार्ग का बोध करा रहा है। तो ऐसे मार्गवाची शब्दों में भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है, कितना दूर तक टेढ़ी मेढ़ी है, मार्ग बता रहा है कोस भर तक। तो इस कोस भर पद में जो है द्वितीय हो गई है और क्रोशम हो गया है। मासम व्याकरणम अपठत, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। यहां कालवाची, कालवाची का यह उदाहरण है, समय का बोध करा रहा है कि व्याकरण पढ़ लिया। कितने समय पढ़ लिया, मासम, महीने भर में। तो यहां मास शब्द में भी द्वितीय विभक्ति हुई है और वह मास पद क्या हो गया हमारा, मासम हो गया है। तो इस प्रकार से यह काला ध्वनुर अत्यंत संयोगी द्वितीय सूत्र है कि जहां भी कालवाची और मार्गवाची शब्द आएंगे उसमें यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्याप्ति होगा तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसा कि मैंने एक मार्गवाची का उदाहरण आप लोगों को बता दिया, क्रोशम कुटिला नदी, और दूसरा जो है कालवाची का उदाहरण हो गया मासम व्याकरणम अपठत। अब कर्म कारक के उपपद विभक्ति का 8वां सूत्र, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है। अकथितंच, और यह सूत्र है अकथितंच। यह कहता है कि वाक्य में जहां अपादान कारक या कोई अन्य कारक का अर्थ बाधित करके, अपादान या कोई भी अन्य कारक का अर्थ जो है बाधित करके कर्म कारक अप्रधान होकर भी, कर्म कारक वहां अप्रधान होकर भी अपना अर्थ बोध कराता है। जब वहां अपना अर्थ बोध कराता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। वहां अपादान कारक हो, संबंध कारक हो या कोई अन्य कारक हो, वहां अर्थ बोध करा करके कर्म कारक अप्रधान होते हुए भी जब अपना अर्थ बोध कराता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अकथितंच सूत्र यही हमें निर्दिष्ट करता है कि अपादान कारक इत्यादि अन्य कोई भी कारक हो, जब उनका अर्थ बाधित करके कर्म कारक अप्रधान होकर भी जब अपना अर्थबोध करा देता है तब उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, यहां मैंने दुह मैंने दुहना, दुह धातु है। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को, यानी जिससे क्रिया बनती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो दुह धातु है, इसका अर्थ होता है दुहना। गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दूहता है, गाय से दूध को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। होना क्या चाहिए, अपादान होना चाहिए पंचमी, लेकिन नहीं, दोग्धी पयः दूध को दूहता है। और यहां गाम दोग्धी पयः, ऐसे वाक्यों में यहां अपादान क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है, पंचमी बाधित हो रही है और यहां पर द्वितीय होता है। ऐसे वाक्यों में गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दूहता है। आगे याचना करना, मांगना, बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। किससे मांगता है, बलि से पृथ्वी मांगता है, यहां भी बाधित हो रहा है। और बलि शब्द में जो है जितने भी पद हैं जिनमें द्वितीय हुई है उनमें, उनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो बलि से पृथ्वी मांगता है, यहां कर्ण को बाधित करके याचना हो रही है, यहां से अलग तो कर नहीं रहा है। तो बलि से पृथ्वी मांगता है, यहां भी द्वितीय विभक्ति हुई है बलि पद में। पच, पकाना, तंडुलान ओदनम पचति, चावल से भात पकाता है, यहां भी कर्ण बाधित है, चावल से। और इसमें द्वितीय हो गई है तंडुल शब्द में, और यह तंडुलान ड होगा, तंडुलान, तंडुलान ओदनम पचति, चावल से भात पकाता है। फिर जीतना,
यह भी धातु है। द्रौपदी जयति पांडवम, पांडव से द्रौपदी को जीतता है, पांडव से द्रौपदी को जीतता है। यहां भी बाधित है पांडव में, पांडव से, और यहां आ गया पांडव में द्वितीया। मथ, मथना होता है। नवनीत दधि मथनाति, मक्खन के लिए दही को क्या करता है? मथता है। मक्खन के लिए दही को मथता है, के लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, यहां भी संप्रदान बाधित हो गया, और संप्रदान के स्थान पर क्या हो गई? द्वितीया हो गई, कर्म कारक हो गया। तो कथितन च के अंतर्गत ऐसी ही कुछ धातुएं हैं जहां किसी न किसी कारक को बाधित कर देती हैं, और जब कारक बाधित होता है तो वहां पर उस कारक के स्थान पर कर्म अप्रधान होकर भी उन पदों में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो लगभग मैंने कर्म कारक के अंतर्गत जहां जहां भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास किया। ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, अत्यंत ध्यान से देखें। कारक प्रकरण अत्यंत ही उपयोगी है। हो सके तो दूसरे को भी शेयर करें, ताकि वह इन चीज़ों को जाने, संस्कृत भाषा को बढ़िया से जाने और समझे। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि संस्कृत और संस्कार के प्रति जागरूकता बढ़े। फिर हम मिलेंगे कर्ण कारक तृतीया विभक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।